कई बार हम बाहर से किसी को गोद लेकर अपनी गोदी में ले आए, भले ही हम जिस दिन पैदा हुआ उस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया उसको, आपने उसकी परवरिश भी की, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो आपकी तरह होगा। ये ध्यान रखना। विदेशों में प्रचलन है सांप पालने का। कुछ अजगर ऐसे होते हैं, अजगर की प्रजातियां, जो लोग अपने घर में फैशन के तौर पे पालते हैं। जैसे हमारे यहां कुत्ता बिल्ली कुछ लोग करते हैं, अजगर पालते हैं, बड़े बड़े अजगर, उनके साथ बैठते हैं, सोते हैं। तो एक बार की बात है, सत्य घटना है, तो औरों को देखकर एक युवती ने भी पाला सफेद अजगर, दिखने में बड़ा सुंदर। उसके लिए रोज खाना इकट्ठा करती, जो वो खाता वो उसको दिया जाता, वो अपना खाता थोड़ा 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 थोड़ा, और वो सोती भी तो अजगर भी सो रहा है वही। लाड़ हो ही जाता है जानवरों से, अब वहां तो प्रचलन में। तो अजगर ने खाना बंद कर दिया, जो वो चूहे वुए लाती थी उसके लिए, क्या तो भी खाना बंद कर दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, करीब 40-50 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। उसने कहा अरे ये मर ना जाए, तो वो डॉक्टर के यहां ले गई, उसको चेक करा डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कहा तुम बहुत सही समय पे आई हो। बोला क्यों, ज्यादा बीमारी है क्या? बोला बहुत बड़ी बीमारी है इसको। बोला क्या? बोला ये 40-50 दिन से भोजन नहीं कर रहा है, बीमारी ज्यादा बड़ी है। बोला हाँ क्या? बोला ये इसलिए भोजन नहीं कर रहा है क्योंकि अब ये तैयारी में है तुम्हें खाने की, इसलिए खाली रह रहा है अपने पेट को। समझ रहे हैं आप? और बात बिल्कुल सही थी। वो अपने अंदर की सफाई कर रहा था, जिससे मैं इतने बड़े व्यक्ति को खा जाऊं एक बार में। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपने एडॉप्ट किया है, जो आपने दत्तक लिया है, जो आपने गोद लिया है, आपकी भले ही कितनी अच्छी परवरिश हो, लेकिन उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार है, पूर्व संस्कार है, आप उसको पूरा कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदला जा सकता। आप उस पर अपनी स्टैंप लगा सकते हो, सब लगा दोगे, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते पूर्ण रूपेण। ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो उसका जो प्रारब्ध है वो तो काम करेगा, उसके संस्कार है वो तो काम करेंगे। तो वो जो धुंधकारी लेकर आई वो कहीं और का था, वो उस फल का फल नहीं है। उस फल का फल तो गौकर्ण जी है। तो फल का जो फल है गौकर्ण जी, वो तो धार्मिक है, वो तो दिव्य है, लेकिन जिसको वो लेकर आई है वो तो जाने कौन। अब दोनों की मति अलग है, भले ही परवरिश एक घर में हो रही है, लेकिन दोनों अलग अलग मूल के हैं, इसलिए दोनों एक जैसे नहीं बन पाए। आपको और बारीक विज्ञान की बात करता हूं, बहुत बारीक विज्ञान बताता हूं। हो सकता है मान लीजिए 2, 4, 5 बच्चे हैं किसी के, अब तो 2 ही होते हैं, शायद एक आधी होता है, अब तो आगे वो भी नहीं होगा। अरे ब्याह नहीं होने वाले। तो आप देखना उन बच्चों के अंदर किसी का नेचर अलग है, किसी का अलग है, एक जैसा तो उनका भी नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है एक गुस्सैल हो, एक शांत हो, एक बहुत अच्छा डांस करने वाला बच्चा हो, एक बिल्कुल लेजी हो, बोला ले आओ खिलाओ, ले आओ खिलाओ, ऐसा हो। तो एक ही माता पिता की ये 4 विशेष रूप की संतानें कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? ये जितने गुण हैं ये हर व्यक्ति के अंदर हैं। जिस समय गर्भाधान किया जा रहा है उस समय आपकी मनस्थिति कैसी है, जैसी मनस्थिति होगी वैसी संतान पैदा होगा। गर्भाधान के समय की मनस्थिति के अनुसार ही जीवन बनता है। ये हमारे यहां गर्भोपनिषद में भी ये दर्शन आता है, और अब विज्ञान भी कहने लगा, जो आज का विज्ञान है ये भी कहता नहीं। वो जरूर उनको अंगूठा टेक बोला गया कि बेटा गर्भ से हो, अच्छा आचरण करो, अच्छा साहित्य पढ़ो, पूजा पाठ करो, धार्मिक चीजें पढ़ो, यशस्वी चीजें पढ़ो, अच्छा खान पान रखो, मन को अच्छा रखो, अच्छा सत्संग करो, भगवान के दिव्य दर्शन करो। क्यों बोला जा रहा था? जिससे जो संतान हो वैसी ही आए। अरे अरे अरे
अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अब क्या हो रहा है? अब वही जब अंग्रेजी बोलने वाला डॉक्टर बोल रहा है हाँ नहीं ये सही है, जो पैसा देकर वो वही राय दे रहा है जो दादी नानी दे रही थी, लेकिन वो जो है ना वो सही है, उसके यहाँ 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, मालूम है बहुत महंगा है, शहर का सबसे महंगा है वो। तो मैं ये बताने में बड़ा, जो सबसे सस्ता और फ्री में मिल रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो महंगा की बात सही।